अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से कई इलाकों पर कब्जा जमा रहा है। 95% अमेरिकी और नाटो फौज अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। इन सबके बीच आज काबुल पर रॉकेट से हमला किया गया। 3 रॉकेट दागे गए जो राष्ट्रपति अशरफ गनी के घर के करीब गिरे। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही थी, लिहाजा अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। पहला धमाका, दूसरा धमाका, और ये तीसरा धमाका। 30 सेकंड के भीतर काबुल 3 बार दहल उठा और दहल उठे राष्ट्रपति भवन के पास बकरीद की नमाज पढ़ रहे ये तमाम लोग। बेहद सुरक्षित इलाके में सेना और सरकार के आला अधिकारी नमाज पढ़ रहे थे। इसी बीच पहला जोरदार धमाका हुआ। धमाके से एक बार ये सारे लोग हिल गए, लेकिन नमाज जारी रही। महज 4 सेकंड बाद दूसरा धमाका हो गया। इस बीच एक शख्स दहशत में आसमान की ओर और इधर उधर देखने पर मजबूर हो गया। वहीं सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। सड़क के उस पार कुछ हलचल नजर आई। सुरक्षाकर्मी पोजीशन ले रहे थे। अभी 15 सेकंड और बीते थे कि तभी तीसरा धमाका हो गया। 2 सुरक्षाकर्मी नमाज अदा करने वालों के बीच से निकले और पोजीशन लेने के लिए भागे। अब तक ये साफ हो गया था कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाया गया है। हमले के लिए सुबह 8 बजे का वक्त चुना गया। इस वक्त किलेनुमा ग्रीन जोन में नमाज अदा की जा रही थी। हमलावरों ने एक कार के जरिए 3 रॉकेट मिसाइल दागी। ये मिसाइलें बागे अली मर्दा, चमने हुजूरी और पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में गिरी। रॉकेट हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अफगान सेना और पुलिस पड़ताल में जुट गई है। ये काबुल के पास उस परवान इलाके की तस्वीरें हैं जहां से 3 रॉकेट दागे गए थे। रॉकेट दागे जाने के फौरन बाद इस इलाके की घेराबंदी कर दी गई। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब तालिबान तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने में जुटा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान की फौज उसका मुकाबला कर रही है। हमलावरों ने काबुल के जिस ग्रीन जोन को निशाना बनाया वो बेहद सुरक्षित इलाका है। यहाँ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के अलावा दुनिया के कई देशों के दूतावास हैं। कई दूसरी अहम इमारतें भी हैं। इसके अलावा यहाँ अमेरिकी मिशन भी मौजूद है। इस इलाके में सुरक्षा सबसे अधिक होती है और इस रॉकेट हमले का मकसद साफ तौर पर दहशत और सनसनी पैदा करना था। अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक हमले के पीछे अफगानिस्तान के दुश्मन हैं और दुश्मन की बात करें तो इस वक्त तालिबान कई इलाकों पर कब्जा जमाने में जुटा है। इससे पहले भी कई बार काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया जा चुका है। लिहाजा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस हमले की परवाह किए बिना कुछ मिनट बाद अपने कुछ आला अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्र के नाम एक संबोधन शुरू किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज की वापसी के फैसले के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 31 अगस्त तक विदेशी बल पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। इसके बाद तालिबान से निपटने का जिम्मा पूरी तरह से अफगानिस्तान की फौज के कंधों पर आ जाएगा। लेकिन तालिबान ने पहले ही अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। उसने देश के कई प्रमुख बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई प्रांतों की राजधानियों को तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया है। बिगड़ते हालातों के बीच काबुल की राजधानी के बीचों बीच हुआ ये रॉकेट हमला सीधे तौर पर अफगानिस्तान की सरकार को चुनौती है। तालिबान एक तरफ शांति की बात को आगे बढ़ाने की बात करता है तो दूसरी तरफ समय हासिल कर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा जमाने में जुटा है। एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ बकरीद पर ये रॉकेट हमला। ये साफ हो जाता है कि तालिबान भरोसे के कितना काबिल है। काबुल में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कंधार से अशरफ वानी, आज तक। अफगानिस्तान में एक दिन पहले ही बकरीद मनाई गई, लेकिन इस खुशी में तालिबानियों ने जहर घोल दिया। आज तक संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त कंधार में मौजूद हैं। उनकी साहसिक रिपोर्ट से समझिए कि आखिर क्या चाहता है तालिबान। बकरीद के मौके पर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। वो त्योहार की खुशियां भी मना रहे हैं
और तालिबान के खिलाफ नारे भी बुलंद कर रही हैं। लेकिन ये कंधार के 62 लाख लोग ही जानते हैं कि उन पर तालिबान का कितना खौफ है। इसी खौफ की वजह से कंधार में सार्वजनिक तौर पर बकरीद की नमाज अदा नहीं की गई, क्योंकि डर था कि तालिबान उसे निशाना बना सकता है, वैसे ही जैसे उसने काबुल को निशाना बनाया। इस वक्त अफगानिस्तान के हालातों को समझने के लिए इस नक्शे पर गौर कीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को रॉकेट से निशाना बनाया गया। वहीं उसके दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार को तालिबान ने चारों ओर से घेर रखा है। कंधार को घेरने वाले तालिबानी पाकिस्तान के चमन इलाके से आए हैं, जो कंधार से 115 किलोमीटर दूर हैं। 20 साल के दौरान अफगानिस्तान में आलीशान सड़कें बनी हैं और दरअसल जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ ये एक सड़क काबुल पहुंच जाती है, दूसरी सड़क जो है वो पाकिस्तान के चमन इलाके में जाती है, जो फिर बलूचिस्तान या फिर क्वेटा को मिलाती है। अधिकतर जो अफगानिस्तान में ज़रूरी सामान आता है इन्हीं सड़कों से आता है, चाहे फिर पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से जो बाकी देशों से, चाहे ईरान से हो या फिर बाकी देशों से जितनी भी सामग्री आती है वो इन्हीं सड़कों के जरिए अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में पहुंचती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इन सड़कों पर धीरे धीरे तालिबान अपना कब्जा जमा चुका है। कंधार में मौजूद आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने बेहद साहसिक रिपोर्टिंग की है और ताज़ा हालात अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। कंधार पहुंचते ही वो शहर के बाहर इलाकों में पहुंचे, जहां से थोड़ी ही दूर पर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। वो किसी भी हाल में कंधार पर कब्जा जमाना चाहते हैं। कंधार में अभी भी अफगानिस्तान के इस शहर में तालिबान की तोती ही बोलती है, क्योंकि तालिबान अपने विल के हिसाब से जो है यहाँ पर जहाँ चाहें जब चाहें अफगान फौजियों पर भी और सिविलियन टारगेट्स जो भी उनके हों उन पर निशाना साधने में कामयाब हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कहानी ये है, क्योंकि कंधार से काफ़ी जो है रिश्ता रहा है तालिबान का। जो 2 दशक पहले 1999 में जब सरकार शुरू हुई थी तालिबान की, तो इसी शहर में वो हुकूमत चलाते थे यहाँ अलग अलग जगहों पर, और तब से अब तक तालिबान को इस शहर पर नजर टिकी हुई है। अगर कंधार पर तालिबान ने फिर से कब्जा जमा लिया तो हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा यहाँ के लोगों की बातों से लगाया जा सकता है। ये बोल रहे कि 14 साल में इधर नौकरी करता हूँ, करती थी। अभी बोलता है ये जो लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए मेरे घर में, तालिबान है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, बहुत से लोग शहीद हो गए। ये बोलते हैं इस लड़ाई के दौरान मेरा एक बेटा था, जो कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। तालिबान ने आकर हमारे घर पे जो अटैक किया, यहाँ के जो लोगों पर अटैक किया है, तो उसी अटैक के दौरान मेरा बेटा जो था कुछ दिन बाद उसकी शादी थी वो भी शहीद हो गया है। मेरा जो खावन था या पति था इसका, वो भी शहीद हो गया है। ये बोलते थे कि कुछ दिन से पहले जो इधर लड़ाई है ना, इधर कोई नहीं जा सकता है, इधर पीछे से तालिबान है। मैं गया था उधर, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए उन लोगों ने। उधर लड़ाई झगड़े बहुत है। तालिबानियों की नजर कंधार के इस जेल पर भी है। यहाँ लगभग 600 कैदी हैं, जिनमें से ज्यादातर तालिबानी हैं। उन्हें रिहा कराने की कोशिश में तालिबान लगातार अफगान सेना की गाड़ियों पर फायरिंग करता है। यही नहीं, पहाड़ पर बने वॉच टावर को भी निशाना बनाता है। मुश्किल ये है कि 2001 से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है। उसके बगैर तालिबान से लड़ना अफगान फौज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2001 में जब अमेरिकी और नेटो फौज यहाँ अफगानिस्तान में आई तो इनकी तादाद पहले 1000 में थी और फिर करीब 1 लाख तक पहुँच गई। मेरे पीछे जो एक कंधार का आर्मी बेस कैंप है, ये नेटो फोर्सेस ने यहाँ पर बनाया है, उसको अब खाली कर दिया गया है। अब कुछ बचे कुछ अमेरिकी फौजी यहाँ पर अफगानिस्तान में हैं और उनको भी 31 अगस्त यानी अगस्त के अंत तक अफगानिस्तान पूरी तरह से खाली करना है। इस बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के बगैर अफगान सेना, अफगानी पुलिस किस तरह से तालिबान के हमलों से बच पाएगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान ही नहीं,
तालिबान से पूरी दुनिया को खतरा है, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ने का मतलब है आतंकवाद को एक नया पनाहगाह मिलना। तालिबान ने शांति समझौते में वादा किया था कि वो किसी भी नए इलाके पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन इस वादे से वो लगातार मुकर रहा है। ऐसे में अगर उसकी नकेल जल्द नहीं कसी गई तो काबुल जैसे हमले तेज हो सकते हैं। काबुल में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अशरफ वानी, कंधार, आज तक। मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार बकरीद पर तालिबानी खौफ का साया मंडराता रहा। इस खौफ के बीच कंधार में कैसे मनाया गया त्योहार, वहीं से अशरफ वानी की यह रिपोर्ट। अफगानिस्तान में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। दरअसल एक दिन पहले, भारत से एक दिन पहले ही अफगानिस्तान में ये ईद का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ कंधार की सड़कों पर बच्चों को मालूम भी नहीं कि कंधार में किस तरह के हालात हैं और उनके लिए ईद की खुशी जो है वो दुनिया और देश के बाकी हिस्सों की तरह ईद का त्यौहार है और साल में ये सबसे बड़ा त्यौहार मुसलमानों के लिए है। तो जाहिर है कि बच्चे यहाँ कंधार में आज संगीन हालातों के बावजूद भी सड़कों पर निकले हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए जिस अंदाज से पिछले कई हफ्तों से और खासतौर से पिछले कई दिनों से कंधार के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और पूरी तरह से इस शहर को तालिबान ने घेर लिया है, उस बीच आज कंधार में ईद की नमाज किसी भी जगह पर एक साथ नहीं हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर ये फरमान जारी किया गया कि ईद की नमाज जो है वो किसी भी मस्जिद या ईदगाह में नहीं होगी। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे बड़े त्योहार में पहली बार शायद दशकों के बाद कंधार के हालात कुछ ऐसे रहे हो, जहां पर ईद पर भी नमाज नहीं पढ़ी गई। कैमरामैन तारिक के साथ अशरफ वानी, कंधार, आज तक।